पाकिस्तान ने जब सीजफायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हां जी, पाकिस्तानी सेना की हर बार की आदत है, पहले कूचने आएगी आतंकवाद के थ्रू और उसके बाद जब भारत 2 थप्पड़ खींच के देगा, उसको उसकी औकात में लाएगा, तो सीधे कूद के वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच जाएगा, कहेगा हे बाबू बचा लो हमको, हम तो गरीब आदमी हैं। अभी बीती रात ही तुमने हमको लोन दिलाया था कर्जा $1 बिलियन का, उस कर्जे से ज्यादा हिंदुस्तान ने हमारी जमीन पर ठोक के नुकसान कर दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे यहाँ दाल रोटी का पैसा नहीं है और ऊपर से नुकसान होता जा रहा है, छोड़ दो बाबू। अमेरिका नहीं माना तो हिंदुस्तान के सामने मानवता का नाम लेकर सीजफायर की गुहार लगाई जाएगी। और यह तरीका आज का नहीं है, यह तरीका पुराना है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में युद्ध किया, भारत ने खदेड़ा, फिर वही कहानी। 65 में हम लाहौर तक घुस गए थे, तब वही कहानी। 71 में उनके 93,000 सैनिकों के हस्ताक्षर करने वाली वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पर है, तब भी वही कहानी। 99 में करगिल पहुंचे, हमने ठोक के मार के भगाया, तब वही कहानी। और 2025 में तो हमने इतिहास रच दिया। हम वो पहले देश बन गए जिसने किसी परमाणु शक्ति के घर में घुसकर उसके एयरबेस को तबाह किया, उसके घर में धुआं धुआं कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की वही रिपीट कहानी है कि भाई साहब हर बार बड़े बड़े दावे, और जब भारत अपनी औकात में आए तो फिर हे बाबू छोड़ दो यार हमको। हालांकि इस बार तमाम हिंदुस्तानियों के मन में एक टीस रह गई है। टीस इस बात की, क्या पाकिस्तान को और सबक सिखाया जा सकता था? क्या जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया था, वैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास पीओके हमेशा वापस लाने के लिए मौका था? क्या जब पूरा देश लंबी शांति के लिए इस बार युद्ध को स्वीकार कर चुका था और यह मान चुका था कि पाकिस्तान पर इस बार अंतिम प्रहार करिए, ऐसा प्रहार कीजिए कि पाकिस्तान टूट जाए, तो क्या हमने फिर 47 वाली गलती अपना दी? या फिर इसको देखने का नजरिया बदल दें कि भारत ने अपना मिशन जो है वो बखूबी पूरा कर लिया? क्योंकि यह पहली बार था जब एक परमाणु संपन्न देश पर हमला किसी देश ने किया। हमने पहलगाम का बदला लिया, हमने कंधार का बदला लिया, हमने 26/11 से लेकर संसद अटैक का बदला लिया। हमने पहली बार आतंकवादियों को रोते हुए देखा। वो जो अजहर महमूद का लेटर आया था वो बता रहा था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कितना ठोका है। 9 आतंकवादी अड्डे हमने पहली बार तबाह किए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, उनकी हवाई सुरक्षा को बेकार कर दिया। हाफिज और मसूद अजहर तो अगली बार सोचेंगे क्योंकि उनके खानदान को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल फिर मन में आता है कि यार क्या सीजफायर तो हो गया, पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? मतलब लक्ष्य फिल्म में एक डायलॉग था कि पाकिस्तान जब हारता है तो पलट के जरूर आता है, क्योंकि जिसकी पूंछ सीधी हो जाए वो पाकिस्तान नहीं है। और ये बात पाकिस्तान की सेना के लिए, उनकी आवाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान की सेना की पूंछ सीधी नहीं होगी, क्योंकि बिना मार खाए वो सुधर नहीं सकते। वैसे भी उनके जनरल साहब को कुछ महीनों में जाना है, तो हो सकता है फिर वो नापाक कोशिश करें। और इसीलिए सवाल है कि क्या इसका एक ही इलाज था, जड़ से उखाड़ फेंकना बिना किसी समझौते के? क्योंकि भारतीय सेना इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही थी, बड़ा अच्छा मौका था, चढ़ चढ़ के मार रही थी, घुस घुस के मार रही थी। पाकिस्तान के अंदर से खौफ दिख रहा था। उनकी आवाम या मीडिया जो है वो भले ही सोशल मीडिया पर न्यू नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से फटी पड़ी थी। और इसीलिए बार बार उनकी शब्दावली जो थी वो थी जी भारत पर है पीस लिया, भारत पर है पीस लिया है, डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा ले, CNN पे बैठ के बकवास कर ले, ये सारी बातें चल रही थी। क्या भारत के पास मौका था? या फिर भारत सरकार ने जो फैसला लिया कि चलो ठीक है, जितना कूटना था कूट दिया, अब कूटनीतिक को प्राथमिकता दी जाए, इंडिया की ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारी मैसेजिंग तो स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग मैसेजिंग थी। आपने हमारे देश में पहलगाम में हमला किया, हमने आपके घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। आपने वापस पलटवार करने की कोशिश की, हमने आपको अच्छे से सबक दे दिया और आपके घर में घुसकर मारा। और इस बार इंडिया पहली बार घुस के मारा, और इंडिया ओन कर रहा था हमने घुस के मारा। पहला थप्पड़ हमने मारा है इस बार, और जो पहला थप्पड़ मारता है उसकी अहमियत अलग होती है। पाकिस्तान रिएक्ट करना चाह रहा था, फिर हम और तेज थप्पड़ मार रहे थे। तो क्या ये कूटनीति ठीक है, या फिर ये एक युद्ध से पहले का एक सीजफायर है? क्योंकि कई बार थोड़ा समेटने के लिए, बटोरने के लिए भी सीजफायर होता है। हालांकि सीजफायर क्या ही है, 2 घंटे में फिर ये लोग आपस में मार करने लगे, हो सकता है फिर कुछ शुरू हो जाए। वैसे भी इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब हम
ये जो आप पर बैन वैन लगाया है इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर आपको सोशल मीडिया से बॉयकॉट करने का, आपके नागरिकों को नफा दफा करने का, वो सब हटाएंगे नहीं। इसीलिए हमारी मांग कि देखो सरकार, कब ठोकना है, कैसे ठोकना है, या ठोकना है नहीं ठोकना है वो आपका फैसला है, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि अब इंडिया में पाकिस्तानी नागरिकों को जगह ना दी जाए। देश के अंदर भी पूरी तरह से सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। जो पाकिस्तानी एलिमेंट है उनको थैंक यू किया जाए, और पहलगाम हमले में 26 भारतीयों की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको खोज के ठोका जाए सार्वजनिक तौर पर। और अगर पाकिस्तान कभी भी भविष्य में आतंकवाद के जरिए या डायरेक्ट हिमाकत करने की कोशिश करे तो उसे फिर उसकी औकात दिखा दी जाए। सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, और जिस तरह का हमारी आर्म फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत सॉलिड थप्पड़ है। हमने एक क्लियर मैसेज दिया है कि अगर तुम हमारे किसी भी नागरिक को हर्ट करोगे, हमारे देश में आके गंद फैलाओगे, तो तुम पिटोगे। ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो रिटेलिएशन किया, हम उनकी बाउंड्री में नहीं गए। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस नहीं किया, हमने आई भी क्रॉस नहीं किया। हमने जो टारगेट किया बड़ा प्रिसीशन किया। हमने कहा जो तुम्हारे यहाँ कीटाणु हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिर्फ उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनकी स्पेसिफिक साइट्स पे ही सिर्फ हमने अटैक करा है। हमने कोई सिविलियंस को नहीं किया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान को वॉर करना है, तू आ जा, हमने शुरू नहीं किया है। तुमने गंद मचाई, हमने उसको साफ किया। अब ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान क्या ऑप्शन चूज करता है। और सर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो भी लोकेशंस टैप करी इंडियन आर्मी में जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, और मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि क्या आर्मी को पहले से ही पता था एग्जैक्ट लोकेशंस की कहाँ पे हमला करना है, और कब तक इस लोकेशंस की रिसर्च चलती रहती है? कितने टाइम पहले पता रहता है कि यही अड्डा है टेररिस्ट का, यहीं पर अटैक करना है, या ये बाद में हुआ जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद? ओके, तो मैं इस पे आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी, रॉ क्या कर रही थी, IBMI, सबको हम गाली देना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो अटैक्स होते हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके कैंप्स हैं, ये सब मूव होते हैं। ये एक जगह नहीं बैठे। उनको पता है कि अगर एक जगह बैठेंगे, इंडिया को टाइम मिलेगा, इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, राइट? तो वो भी अपनी टैक्टिक्स लगाते हैं और मूव करते रहते हैं। तो हमारी जो इंट एजेंसीज हैं वो भी कंटिन्यूअसली इनके पीछे कर रही होती हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन रख रहे होते हैं कि आज कहाँ है, कब कहाँ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे पास रहती है, बस उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करना होता है। ओके, कि कल वहाँ थे, पर जब आप अटैक करोगे, तो कोई भी आप अटैक करते हो तो ऐसा नहीं होता कि कल कहाँ थे, बोलो अभी कहाँ हैं। ओके, राइट, अभी कहाँ है। इट्स लाइक कि कोई ट्रेन जा रही है, तो आप ट्रेन जा रही है तो पिछला स्टेशन पता है, अगला स्टेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन से पहले अगले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। सेम चीज, वो टेररिस्ट मूव पे है, वो हरकत कर रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको लगातार पीछा कर रही हैं, कंटिन्यूअसली रियल टाइम अपडेट गवर्नमेंट को दे रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब गवर्नमेंट बोले कि अब बस बहुत हुआ। तो जब ये पहलगाम अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, तो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे रियल टाइम इंफॉर्मेशन दो, हम अटैक लॉन्च करेंगे। तो बिल्कुल लाइव लोकेशन, लाइव स्टेटिस्टिक्स पूरे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे होंगे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसके बेसिस पे आर्म फोर्सेज ने ये एक्शन लिया। सर, जैसे लोकेशंस पता होने की बात हो रही है, जैसे एक बहुत ही बड़ा टेरर ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, उनके जो चीफ है उनके बारे में बाहर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मसूद अजहर, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी मर गए हैं। तो उनके बारे में गवर्नमेंट को पहले से पता होता है, या फिर अटैक हुआ तो वो कोलैटरल डैमेज में वो लोग भी मर गए हैं? ये मैं कहूँगा कोलेटरल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तरीका है काम करने का, इंडियन आर्म फोर्सेस का और इंडिया का एज अ कंट्री, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई निर्दोष ना मारा जाए। एक टेररिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पत्नी भी टेररिस्ट हो या उसका बच्चा भी टेररिस्ट हो। अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको हार्म नहीं हो, हम सिर्फ टेररिस्ट को मारें। तो अगर ये बात सच है, मेरे को पाकिस्तानी मीडिया पे भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कल परसों मैं किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था इंटरनेशनल पे, तो उनका पाकिस्तान का INB मिनिस्टर वो बोलता है कि इंडिया ने तो मस्जिद पे बम डाल दिया। तो वो तो कुछ भी झूठ बोलेगा यार, है ना, वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। पाकिस्तान पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो अगर मसूद अजहर की फैमिली मरी है
तो वो एक कोलेटरल हो सकता है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बॉम्बिंग करी तो वो बॉम्बिंग अजहर मसूद को मारने के लिए होगी, टेरर कैंप को खराब करने के लिए होगी, किसी की फैमिली के लिए नहीं। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग रहा होगा कि वॉर की सिचुएशन है, और पहले स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा मतलब इतना ये सब नहीं होगा, बट अब प्रॉपर ही जैसे वॉर में होता है ना भाई, मतलब हमने तो कभी देखा नहीं ये सब होते हुए। अब जैसे न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उधर लाहौर पे अटैक कर दिया, इधर इंडिया में पुंछ में अटैक हो गया, और मतलब एक तरीके से वॉर बढ़ गया। और बहुत सारे हैंडल्स में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के, इंडियन हैंडल्स, जो कि कह रहे हैं कि प्लेन कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी बहुत गलत कर रही है, इनोसेंट्स की जान ले रही है, वहाँ अटैक करके क्या मिल रहा है, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि क्या ये लोग इस देश को अपना घर नहीं मानते, कि मान लो अगर भगवान न करे कि तुम्हारे घर में किसी ने आके किसी को मार दिया या फिर गलत चीज़ कर दी, तो क्या फिर तुम ऐसे बैठे रहोगे घर पे, या फिर तुम रिटेलिएट करोगे? सही बात है भाई, वो यार एक के बदले दो है। देखो, हम तो उस मेंटालिटी में आते हैं कि हमारे घर पे भाई जो भी भाई आंख सुनो, उठा के देखेगा, हम तो आंख निकाल लेते पहली हैं। बात तो ये थी जिन कैंप पर अटैक करा था, पहली बात तो वहाँ कोई सिविलियन था नहीं। अब पाकिस्तान ने सिविलियन वाली जगह अटैक करा तो पहली गलती उन्होंने करी है। और इंडिया हमेशा से ऐसा नेशन रहा है जो पहले कभी भी हमला नहीं करता। हाँ, तो मतलब ये चीज नहीं देख रहे कि अब सारे विक्टिम कार्ड खेलने आ गए इंडिया कि ने यार कभी भी अटैक नहीं करा। कौन करा कि सिविलियन जगह अटैक करा है? लाहौर में इनके जो है ना एंटी मिसाइल वाली चीजें, उनको थोड़ा कोई सिविलियन नहीं मारा अभी तक। मैं वही तो कह रहा हूँ वो लगवाते कि the thing is, ये लगवाते हैं कि सिविलियन भी आतंकवादी है, तो वो लगवाते। खैर सिविलियन भी आतंकवादी, देखो वो मेरे को नहीं पता कि सिविलियन उनके क्या है क्या नहीं है, बट मैं चीज़ बता रहा हूँ फैक्चुअल, कि देखो हम तो उस माइंडसेट के लोग हैं कि हमारे घर पे अगर किसी ने कोई ख़राब करा तो हम तो भाई डबल नुकसान पहुंचाते हैं सामने वाले का। और सेम गोज फॉर हमारा देश जो कर रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, और हम अपने देश के साथ खड़े हैं भाई, और हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। तो ये जितने भी हैंडल्स आ रहे हैं ना भाई, ये मैं तो कह रहा हूँ शर्म बेच चुके, जमीर बेच चुके, ये मत करो भाई। और इंडिया में जो अपने बॉर्डर स्टेट के लोग हैं, मतलब जम्मू कश्मीर साइड के लोग हैं जितने भी हैं, मैंने तो बोल दिया जो कि भाई आप फ्रीली आप आ सकते हो, मेरे घर पे रह सकते हो। बाकी किसी का भी हो तो भाई उनको बुला लो, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या हो क्या नहीं हो। तो सेफ्टी बरतो, और बॉर्डर स्टेट से जितना हो सके नीचे की साइड आओ, क्योंकि वहाँ पे अभी सेफ नहीं है। तो ये मैसेज पास ऑन करो गाइज, और शेल्टर प्रोवाइड करो उन लोगों को। जो एक कार्टून आता भाई सिम्पसन्स, उसमें ना वो प्रिडिक्शंस करते हैं, तो बहुत पहले की बात है, मैं बस पता नहीं ऐसे क्यों स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। उसमें एक प्रिडिक्शन थी बहुत पहले कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कुछ बोल रहे थे, तो उन्हें बोला कौन पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान 2027 से पहले तो नक्शे से खत्म हो जाएगा, इस टाइप का उन्होंने कुछ प्रिडिक्शन करा था। तो मैं लग रहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अब मुझे लगता है भाई उनकी प्रिडिक्शन ना बहुत सारी सही निकलती है, मतलब मोस्टली। तो ये वाली प्रिडिक्शन भी मुझे लगता है कि सही ना निकल जाए, मतलब लग तो ऐसा ही रहा कि अटैक हो रहा है। और उधर की मैं वीडियोस देख रहा हूँ कराची साइड की, और वहाँ के एयरपोर्ट ऑल दो हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है इंडिया में पर हमें ये देखना चाहिए कि हमें इंडिया को ऐसा घर ट्रीट करना चाहिए कि हमारे घर पे अगर कोई ऐसे हो जाए तो क्यों ना करें हम ये सब, मतलब किस चीज़ की दया दिखाएं, किस चीज़ की दया दिखाएं। उन्होंने दया दिखाई थी भाई हमारे लोगों पे, जो हम उनके लोगों पे दया दिखाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन कर लो अपने आप से कि भाई हमें दया क्यों दिखानी है। ठीक है, जो बहुत वो आ रहे हैं ना, अरे यार वो हो रहा है, ये हो रहा है, वॉर नहीं होना चाहिए। अरे भाई उनने जो हमारे लोग मारे उनका क्या, उनके जस्टिस का क्या। अब उनकी आर्मी ने प्रॉपर वॉर शुरू कर दिया। ये तो वही इजराइल वाला सिस्टम हो गया कि भाई दूसरी साइड के वे गाजा वाले अटैक करें और हम कुछ ना करें। तो भाई अटैक होगा तो बढ़िया वॉर ही होगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और अपने देश के साथ खड़े रहो सारे। मेरी फैमिली यस अमृतसर में है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, मिसाइल्स उड़ रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब उसको फ़ोन किया और मैंने बोला कि सब ठीक है, नमस्कार जी, सोचा आज कोई व्लॉग नहीं बनाती, आज सिर्फ बात करते हैं। बीच में बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी फैमिली अमृतसर में है, खतरे में है, वॉर हो रही है और आप घूम रही हो थाईलैंड में। तो मैं पहले बता दूं कि मेरी फैमिली यस अमृतसर में है, वहाँ भी हो रहे हैं ऐसे इशू, मिसाइल्स चल रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, सब हो रहा है। बट मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है। और जो आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हो, आई थिंक फेक न्यूज़ देख देख के आप कर रहे हो।
हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सब लोग बहुत शांति से उसे हैंडल कर रहे हैं। और मुझे मेरी कंट्री और मुझे मेरी सरकार पे बहुत भरोसा है। हिंदुस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कहते हैं ना कि मजबूत एक देश है जिसे कोई हिला नहीं सकता। आप लोग भी बड़े भोले हो यार, मुझे कभी भी कमेंट्स पढ़ के ना कभी गुस्सा या मैं कभी इरिटेट या कभी दुखी नहीं होती। हाँ मैं सोचती हूँ यार, हाय मतलब मेरा पंजाबी में निकल जाता है कि आप लोग कितने भोले हो यार। और मेरी फैमिली कहती है कि उनको पता मैं काम करने गई हूँ, और जब भी फ़ोन करो इतने स्माइल के साथ इतने मज़े के साथ उठाते हैं। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, अरे कुछ नहीं, मज़े से सोए हम ये वो, क्योंकि उनको भी अपनी कंट्री और सरकार पे बहुत भरोसा है। जब मेरा देश, मेरी सरकार, मेरी कंट्री इतनी स्ट्रांग है तो मैं सिर्फ उनका साथ दे सकती हूँ, अपने परिवार का, और उनको हौसला दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं शूट कर रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ कि मैं बैंकॉक घूमने के लिए नहीं आई, हम शूट करने के लिए आए हैं। हमारा 10 दिन का यहाँ पे शूट है। 4-5 महीने पहले की कमिटमेंट थी, तैयारी चल रही थी, तो किसी को डिच करना या ऐन मौके पे मना करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैंने हमेशा पंजाबियों से एक चीज़ सीखी है कि अगर कह दो तो फिर कह दो, मना नहीं करना, फिर मार जाओ भावें। रही बात कि मेरी फैमिली जहाँ पे है वहाँ वॉर देश को तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब बचा रहे हैं, हमारी सरकार बचा रही है। घर में हमने अपनी फैमिली को बचाना है, तो प्लीज़ पैनिक मत होइए। बच्चों के साथ ऐसी कोई बात डिस्कस मत कीजिए कि हाई इधर आ जा, ये हो जाएगा, वो कुछ मत कीजिए। हमारे आर्मी वाले जा रहे हैं, ये वो, मैं तो बहुत गोले को ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। प्लीज़ आप भी कीजिए जैसी मेरी फैमिली है। मुझे ना कभी कभी बड़ा दुख होता है कि आप हंस रही हो, आप मज़े कर रही हो, आपकी फैमिली उधर मर रही है। मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे अपने देश, अपनी आर्मी, अपनी सरकार पे बहुत भरोसा है। और जब मेरी फैमिली कह देती है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सब सही है, अपना काम करो, काम नहीं छोड़ना, काम करो। बहुत सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं जिनके पास कोविड के बाद काम ही नहीं आया, और ऊपर वाले की दया से हमें काम मिल रहा है, हम खुद काम कर रहे हैं तो अच्छे से बस। लेकिन मैं अपने भाई की बात बताना चाहती हूँ यार। मेरा भाई इतना 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 स्ट्रांग है। वैसे तो हमारे घर में वो सबसे ज़्यादा भोला है, लेकिन मैंने कल जब उसको फ़ोन किया और मैंने बोला कि सब ठीक है, वो सब ठीक, तो ऐसा लगा कि हाँ रात को तो सब सो ही जाते हैं, तो ब्लैकआउट ही होता है। बड़ा हौसला दिया, मतलब कहने को वो इतना भोला है मेरे से। मैं छोटी हूँ सबसे, वो दूसरे नंबर का है। मेरी बहन, मेरे भाई इतने भोले हैं ना।
बोल ही नहीं सकती, शायद मैं उनकी तारीफ करती नहीं उनके मुंह पे, बट उनको पता है कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन नहीं, दुनिया के जितने भी भाई बहन हैं किसी को कुछ ना हो, पूरी परिवार फैमिली एक साथ रहे। कोई वीडियो कॉल करो घर वालों को जब आप आउट ऑफ कंट्री होते हो, हाँ ऐसे होता तो आपको लगता मैं तो ऐसे ही वरिड थी, मैं तो ऐसे ही मतलब वो कर रही थी, ये तो सब ठीक है। तो आज भी सुबह कॉल किया तो एकदम हंसते हुए ये वो, लेकिन आज न्यूज़ में जो देखा और जो सच वाली न्यूज़ है मैं वही देखती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया मतलब है, बट ये न्यूज़ चैनल्स वाली इतनी नॉलेज नहीं है कि फेक होती है कि सही होती है। बट हर्ष ने मुझे बोला कि ये वाली कुछ न्यूज़ है, ये देखो ये अच्छी है, ये सच बताते हैं। हाँ, तो मैं उससे थोड़ा सा मैं इजी हुई हूँ, थोड़ा सा शांत हुई हूँ। बस अगर इस मुश्किल घड़ी में हम कुछ ऐसी बातें बोल के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी और हम बहुत ब्लेस्ड मानेंगे अपने आप को। बस फिर से कह रही हूँ, पैनिक मत होइए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होने वाला है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग देश के वासी हैं और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकता।